हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और स्वागत है आप सभी का आज के इस खास वीडियो में, जिसके टॉपिक का नाम है व्हाई 95% फेल टू शॉर्ट द मार्केट्स डाउनफॉल। ठीक है, जो हमारा, अगर आपको ध्यान होगा, ये जो हमारा मंथली एक्सपायरी था, हमने इस चीज को प्रेडिक्ट किया था एक दिन पहले कि ऐसा हो सकता है। और इसके पीछे की साइकोलॉजी भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की थी आपको, और वह वो चीज हुआ है। तो अभी ना इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी, मंथली एक्सपायरी का रोल क्या होता है, और क्यों 95% लोग इस मार्केट के मूव को पकड़ ही नहीं पाते। ठीक है, और कैसे हमने उस 5% क्लब में रहते हुए हमने कैसे इस डाउनफॉल को प्रेडिक्ट भी कर लिया, वो भी एक दिन पहले। मैं आपको बताता हूँ शुरू से स्टोरी। वेडनेसडे को जो मैंने वीडियो डाला था कि जो हमारा मंथली एक्सपायरी है वो कैसे ट्रेड कर सकता है, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से ना दो तीन चीजें आपको केसेस समझाई थी कि कैसे कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। उसको एक बार क्लियरली और समझाता हूँ। तो ये है वो वेडनेसडे का कैंडल, जो बहुत अच्छा एक हैमर कैंडल बना था वन डे टाइम फ्रेम में, और बहुत अच्छी थ्रू आउट द डे बहुत अच्छी बाइंग आई थी। और इस बाइंग को किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी बाइंग आ जाएगी। अब पूरी क्रोनोलॉजी समझना इसके पीछे की, कैसे मार्केट ट्रैप करता है, कैसे बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे कि एक मंथली एक्सपायरी एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो कैसे सेटअप किया जाता है रिटेल ट्रेडर्स को बड़े ट्रेडर्स के द्वारा। तो इसके पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। देखो, ये जो हम लोग डेली मार्केट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, ये एक डिफरेंट थिंग है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग है। और जो मैं वीकेंड्स में वीडियो लाता हूँ, ये एक टोटली अलग 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 लेवल की वीडियोस होती हैं। ठीक है, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ कि ये जो वीडियोस आती हैं, ये आपको वीडियोस और कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये मेरे सर की उपज है। ठीक है, ये मेरे दिमाग की उपज है। और ये पूरा पूरा मैं बता रहा हूँ। मैं भले जो 3-4 दिन होते हैं, थर्सडे से लेके सैटरडे संडे तक, इस 4 दिन में सिर्फ हो सकता है मेरे 2 वीडियोस ही आती हैं। लेकिन ये जो 2 वीडियोस आती है ना, उसके पीछे का जो 2 दिन का पूरा मेहनत होता है। एक तो पूरा एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखना, और ऐसा नहीं कि कुछ भी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, पूरा भरपूर नॉलेज के साथ जिसमें आपको हेल्प हो। देखो, जो हम लोग चार्ट देख रहे हैं और उसके बाद कल कैसा होगा, आज का मार्केट कैसा रहा, उसको एनालिसिस करते हैं, ये एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग है और ये इजी है। ठीक है, ये इजी चीज है, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने टाइम से वीडियो बना रहा हूँ। मार्केट का देखना चार्ट, ठीक है, आज ऐसा ऐसा हुआ तो कल क्या क्या हो सकता है, ये चीज देख के बता देना, ये इजी थिंग है। लेकिन ऐसा इजी नहीं, इसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस लगा है, बहुत समय लगा है, तब जाके वो एज आया कि हाँ ऐसा ऐसा कल हो सकता है, वो चीज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो वीडियोस आती हैं, ठीक है, आप मेरी देखना, जो प्लेलिस्ट में जाना ट्रेडिंग हैक्स, ठीक है, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना। इन कंटेंट्स का जो लेवल है ना, वो डिफरेंट है, मतलब अलग लेवल है। और कुछ अलग ही चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाली, ट्रेडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, जो इसमें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, और ये बता रहा हूँ, ये आपको पता है, ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको साइकोलॉजिकली हेल्प करेंगी। जो ट्रेडिंग हैक्स में जितनी भी वीडियोस है ना, ये आपका साइकोलॉजी डेवलप करने में हेल्प करेंगी। तो ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग आप कुछ दिन में सीख जाओगे, धीरे 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 करके सीखोगे, और ये सारी चीजें ना आपको हेल्प करेंगी। तो ओवरऑल मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि सीखो। ठीक है, बस सीखते जाओ, रिजल्ट मत सोचो, बस ना फोकस करो सीखने में, वो सब हो जाएगा धीरे धीरे। आगे कुछ नहीं सोचना है, बस सीखते रहो। जो भी वीडियोस आ रहे हैं मेरे चैनल से और किसी के चैनल से, जिससे जम रहा है, सीखो, बस यही काम है, सीखो सीखो सीखो। और कुछ और दुनिया भर का करने की जरूरत नहीं है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ये जो हमारा वेडनेसडे का हैमर कैंडल बना था, अब पूरी क्रोनोलॉजी समझना। अभी क्या था, मार्केट बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड में था, ये एक पूरा सपोर्ट रेंज है 19,700, 700 को भी छोड़ दो, 19,600 से लेके इसके नीचे 550 का 500 भी मान लो, ये पूरा एक 100 पॉइंट का, जो ये 500 तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट था ही। ठीक है, 19,600 से लेके 19,700, अगर चार्ट को थोड़ा पीछे भी करूँ ना मैं आपके लिए, तो देखना इस रेंज में मार्केट, और पहले भी देखो ये वाला जो रेंज था, कौन सा, ये जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तो यहाँ पर ये जो स्विंग लगाया था मार्केट, ये जो पूरा एरिया है, ये वाला स्विंग, ये वाला स्विंग, ठीक है, तो ये जो पूरा रेंज था, इसी रेंज की हमने अलग से वीडियो में बात भी करी थी कि यहाँ से मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अब हो क्या रहा है और कैसे मार्केट आपको सेटअप किया है, इसको समझना बहुत जरूरी, कभी भी जब इवेंट है। ठीक है, और ये सब कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, इवेंट में मार्केट कैसे ट्रैप करता है रिटेल ट्रेडर्स को, कैसे सेटअप किया गया पूरा एक दिन पहले, उसको समझो, ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको ध्यान रहेगा। मार्केट डाउनफॉल आया, उसके बाद आके सपोर्ट रेंज है, मार्केट देखो तो यहाँ पर रुका है, उसके बाद एक दिन 2 दिन पूरा मार्केट साइडवेज है। पूरा मार्केट, हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग यही बात कर रहे थे इस दिन कि भैया मार्केट ने एक बहुत अच्छा इनडिसीजन कैंडल बनाया है, और नेक्स्ट डे मार्केट क्या किया, उसके अंदर ही एक
इनसाइड कैंडल बना दिया। तो अब जब मार्केट ऊपर या नीचे कहीं भी फटेगा तो क्या करेगा मार्केट, एक बहुत अच्छा मूव देगा। इसके बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। अब होता क्या है, नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है, नीचे जाता है, लेकिन नीचे जाके तुरंत वहां से बाइंग आती है और पूरा थ्रू आउट द डे मार्केट एक हाई लगाता है। मतलब बहुत अच्छा है कि यहाँ से पूरा जो ये जो हमने इनडिसीजन कैंडल बनाया था ना, उसके पूरे हाई तक मार्केट जाता है पूरा। मतलब दिन भर सुबह गिरा है, उसके बाद पूरा 3:30 बजे तक मार्केट ऊपर ही जा रहा है, अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। तो अब यहाँ से इससे क्या इंडिकेशन आता है, मार्केट का जो डाउन ट्रेंड था फाइनली वो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक हुआ है, नीचे से सपोर्ट से बहुत अच्छी बाइंग आई है और मार्केट क्या किया, अब एक अच्छा हैमर बना दिया है, वो भी डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो अब जब इसका लेवल हाई टूटेगा तो मार्केट यहां से अपना क्या करेगा, रैली को कंटिन्यू करेगा। ये सबके दिमाग में आया, हर किसी के वीडियो में यही बात थी और मैंने भी अपने वीडियो में इसी सेम चीज को एक्सप्लेन किया था कि ऐसा ऐसा होगा। लेकिन साथ में एक चीज और एक्सप्लेन किया था मैंने कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्या करता है, कंसोलिडेट वगैरह करके नीचे ब्रेक कर देता है या अगर सस्टेन नहीं कर पाता तो हम लोग इसके नीचे पूरा सेलिंग ही करेंगे, इसके ऊपर पूरा बाइंग रहेंगे। ये मैंने, अगर आपको नहीं तो वेडनेसडे जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसको जाके देखो, 10 मिनट का है, 12 में देखोगे 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसको एक बार देख के आओ, आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोला था। मेन वही कारण था। देखो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि देखो कल ऑलरेडी क्या है, नेक्स्ट डे जो है वो हमारा मंथली एक्सपायरी है और बड़े प्लेयर सेटअप करते हैं, ये चीजें मुझे समझ में आ गई हैं। तो हो क्या रहा था, एक दिन पहले हमको हैमर बताया गया कि बाइंग आ रही है, सबके दिमाग में क्या है, बाइंग 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 बाइंग। मार्केट क्या होता है, गैप अप ओपन होता है, एक बार नीचे आता है, फिर यहां से ऊपर जाता है, सेम इसी लेवल से रिजेक्शन लेता है। मतलब मार्केट यहां पर देखो, पहला तो गैप अप ओपन हुआ, तो इस यहां पर मार्केट को सस्टेन कर जाना था, यहां पर बाइंग आ जाना था, पहली चीज, ठीक है। ये तो क्लोजिंग के पास, ये हाई के पास में लास्ट डे का जो क्लोज था और लास्ट डे का हाई, वहां पर से प्रॉपर एक बाइंग आना था मार्केट को, जो कि नहीं आया, ठीक है। मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन अपने हाई को नहीं तोड़ पाया, मार्केट फिर फॉल हुआ वहां से। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो यही चीजें तो मैं बोल रहा था कि इसके ऊपर अगर सस्टेन करके निकलेगा तो हम लोग सिर्फ बाइंग के लिए जाएंगे, और अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे आ गया, तो सिर्फ सेलिंग के लिए जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये चीजें मैंने वेडनेसडे को आपको एक्सप्लेन करी हुई है और उसका कारण ही यही है क्योंकि यहाँ पर सारे ट्रेडर्स को यही इंडिकेट किया गया है कि मार्केट का अब डायरेक्शन चेंज हो चुका है, फाइनली नीचे आके कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर निकला है। तो अब मार्केट का डायरेक्शन ये है, गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर से बाइंग बनाए हैं और खत्म हुआ है। यही मैं बोल रहा था ना कि यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, कोशिश नेक्स्ट डे, क्योंकि हमारा एक्सपायरी, यहाँ पर सबको क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर डायरेक्शन, यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, मार्केट ट्रैप, फिर से कोशिश किया ले जाने का मार्केट, उसके बाद पूरा दिन डाउनफॉल है और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हमको हमको एक दिन पहले से पता है ना भैया कि हमको अगर इसके ऊपर है तभी बाइंग जाएंगे, इसके नीचे हम लोग सेलिंग करेंगे, सिंपल एज दैट। और ऐसा नहीं कि एंटायरली देखो हम लोग 50-50 थे, ऐसा भी था कि मार्केट ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी जा सकता था। तो हमने दोनों केस को आइडेंटिफाई किया था कि अगर ठीक है, अगर ये जेन्युइन हुआ, क्योंकि देखो हर जरूरी तो नहीं है ना कि हर जो मंथली एक्सपायरी है उसमें अपोजिट ही होगा। अगर हर बार अपोजिट होने लगा तो सब अपोजिट ही सोचेंगे, तो कभी कभी सही भी होगा, कभी कभी अपोजिट भी होगा। तो ऐसे मतलब ऐसे मार्केट को मिला जुला के चलाना जरूरी है, ताकि बने भी रहे, ट्रेडर्स भाग ना जाए और हर कोई प्रेडिक्ट भी ना कर पाए। तो ऐसे चलाना जरूरी है मार्केट को, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने दोनों केस को देखा कि भैया इसके ऊपर जाएगा और मार्केट सस्टेन करने लगा तो हम प्रॉपर बाइंग की तरफ जाएंगे, इसके नीचे अगर ट्रैप कर दिया बायर्स को तो हम लोग सेलिंग की तरफ जाएंगे, ये हमारा था। तो अब यहाँ पर ये बताता हूं आपको कि क्यों यहाँ पर 95% लोग इसको प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाए, ठीक है। जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी थी उनको तो ये दिमाग में रहा ही होगा जरूर कि हाँ भाई इसने बताया था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखी मेरी, ये ठीक है, या बाकी किसी ने नहीं बताया, जिनकी भी वीडियोस देखते हैं उन्होंने ये चीज को नहीं बताया, या जो नहीं भी देखते हैं वीडियोस उन्होंने, जिन्होंने इस चीज का एंटिसिपेट नहीं किया, वो क्या कर रहे हैं, थ्रू आउट द डे वो बाइंग सेटअप्स ही खोज रहे हैं थ्रू आउट द डे, ठीक है। और क्या हुआ, मार्केट एक भी बाइंग सेटअप नहीं बनाया, जब वो सेकंड टाइम यहां से गिरा है उसके बाद प्रॉपर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और लोग वहां पर डाउन ट्रेंड में ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनका सेटअप क्या है दिमाग में, भैया कल को बहुत अच्छी बाइंग आई थी तो मार्केट एक कहां पर कितना ही जाएगा, मैं डिप में बाई करूंगा, डिप में बाई करूंगा, यही गया। और जितने बार डिप में बाई किया लोगों ने, मार्केट एसएल किया, मार्केट एसएल किया। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है कि 95% लोग इस चीज में फेल हुए और जो 5% थे जिसमें हम भी आते हैं, अब मेरे को प्राउड फील हो रहा है लिटरली कि हमने एक दिन पहले उस चीज को एंटिसिपेट किया था और जैसा हमने एंटिसिपेट किया था उसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड को भी प्लान किया, ठीक है। अब हो सकता था ना भाई, मैं गलत भी हो सकता था, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं एकदम सही हूं, गलत भी हो सकता था, तो गलत होता हमारा छोटा सा एसएल हो जाता, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं होता। लेकिन क्यों हम सही हुए और क्यों इतने लोग गलत हुए, उसको समझना बहुत जरूरी है, जो कि अब हम लोग समझते हैं। देखो सबसे पहला चीज जो आता है ना यहाँ पर, कि अगर बिग इवेंट है, कुछ भी बिग इवेंट है, तो इस पॉइंट में मैं हमेशा एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, मैं हमेशा,
ठीक है, एक्सपायरीज तो चलो अब ऐसा हो गया कि लगातार 3-3 दिन एक्सपायरी पड़ रही है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, तो अब इसमें वो नहीं रहा। ठीक है, कि खाली थर्सडे को आ रहा था तो हम लोग सोचते थे कि चल ठीक है, सबका इन दोनों का एक्सपायरी एक साथ, निफ्टी बैंक निफ्टी का थर्सडे को पड़ रहा था, ऐसा लगता था चलो ठीक है कुछ इवेंट टाइप का है। लेकिन अब बिग इवेंट सिर्फ मैं मंथली एक्सपायरीज को मान रहा हूँ, या कुछ बड़ा इवेंट जैसे हम लोग का वो होता है मुहूर्त ट्रेडिंग होता है। ठीक है, जो धनतेरस वाले दिन होता है, बजट वाला डे हो गया, ये सारे बिग इवेंट्स हैं। ठीक है, और क्या बता रहा हूँ, जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती है, ये सारे बिग इवेंट्स में मैं कंसीडर करता हूँ। और एक आरबीआई की जो पॉलिसी आती है, ये सारी कुछ स्पेसिफिक, ये तो न्यूज वाले इवेंट हो गए, तो ये सारे ना कुछ अब बिग इवेंट्स में मैं खासकर, और मंथली एक्सपायरी, ये सारे बिग इवेंट्स हैं। तो जब भी बिग इवेंट्स हो रहे हैं ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। लेकिन ये भी 80-20 वाला है, हमेशा 100% टाइम्स नहीं होगा, इसको भी समझ में रखना, मतलब दिमाग में लेके चलना, क्योंकि हर बार अपोजिट होगा तो सब फिर अपोजिट ही सोचने लगेंगे उस दिन, बिग इवेंट वाले दिन। ठीक है, तो पहला चीज क्या हुआ कि बिग इवेंट वाले दिन हमेशा एक्सपेक्ट करना हम लोग को अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि हमको हर एस्पेक्ट से सोचना है कि मार्केट जो हमने सोचा था, यहां से क्या सोचा था, अगर ऐसा किया, जेन्यून रहा, ये बाइंग अगर लास्ट डे जेन्यून आई थी तो ठीक है भाई, फिर अच्छी बात है, हम लोग इसी डायरेक्शन ट्रेड करेंगे। लेकिन इन केस अगर ट्रैप कर देता है और मार्केट अपना डाउन ट्रेंड को फिर कंटिन्यू कर देता है, तो हम लोग को कैसे ट्रेड करना है। इसीलिए हमने सारे एक्सपेक्ट को देखा था कि ये वाला एस्पेक्ट और ये वाला एस्पेक्ट। और लास्ट डे का सेटअप को आप सोच के देखो ना, कितना अच्छा यहाँ पर मार्केट को चला कौन रहा है, इंस्टीट्यूशंस, डीप पॉकेट्स वाले, जिनके पास बहुत बहुत पैसे, उन्हीं लोग तो चला रहे हैं। तो कितना बढ़िया आपको एक दिन पहले उनको बाइंग दिखाया है, पैसा अपना लगाए होंगे, बाइंग दिखाए होंगे यहाँ पर से, फिर उसके बाद हम लोग भी बाइंग किए थे उस दिन। ठीक है, ये सारी कितनी सारी चीजें हुई हैं, और कितने प्यार से सेटअप किया गया ना, मतलब सच में मजा आ गया देख के मार्केट को कि यार चुम्मा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो, पहला चीज तो हमको समझ में आया ना कि बिग इवेंट में हम लोग को एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अब सेकंड चीज है ना, एक क्या होता है पता है, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, ये क्या होता है कि वही जो चीज हमने बताया ना, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, कि हमको बिग इवेंट ये चीज ध्यान में ही नहीं है भैया, हम बस रैंडम है कि ठीक है कल मंथली एक्सपायरी है, मार्केट एक दिन पहले हमको बहुत अच्छा बाइंग दिखा दिया है, हमको क्या करना, अब कल बाइंग में ही जाना है, जैसे हाई टूटा, बाइंग 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 बाइंग, खत्म है, बाइंग जा रहा है एसएल, जा रहा है एसएल, कुछ नहीं बचा था कल, सब बाइंग में एसएल हुआ, एसएल हुआ है, उसके बाद क्या, 2 एसएल हुआ, सबका रहता है, 2 एसएल के बाद मार्केट, मेरे को और ट्रेड ही नहीं करना है, फिर मार्केट अपना इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू कर रहा है भैया पैसा बनाना। तो ये लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, इसीलिए कहते हैं बिग इवेंट्स में ध्यान रखना अब से। ठीक है, अब से नॉर्मल रोज जो हो रहा है, ठीक है, वो तो नॉर्मल रोज आप जैसे सोच रहे हो वैसे सोच सकते हो, बिग इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस नहीं रखना, हमको हर एक्सपेक्ट से सोचना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। ठीक है, ये ओवर कॉन्फिडेंस का ही एक काम है। लास्ट डे सबको दिख गया है, हमको एनालिसिस आ गया है, हमको भैया पता है ऊपर ही जाना है, ओवर कॉन्फिडेंस है ये। यहाँ पर की साइकोलॉजी को तो समझो, आज जो हुआ उसकी साइकोलॉजी को समझो, हमने यही समझा था ना, मैंने जो वेडनेसडे को वीडियो बनाई उसमें यही साइकोलॉजी को भी तो हमने समझा। खाली अगर कॉन्फिडेंस रहता तो हम सिर्फ बाइंग ही बताते कि यार बाइंग ही जाएगा, चलो बाइंग में ही करेंगे। अगर साइकोलॉजी को नहीं समझते तो हम फिर ये वाला केस मैं बता ही नहीं पाता कि भैया यहाँ पर से ट्रैप करके नीचे रैली कंटिन्यू करेगा, तो ध्यान रखना। और क्या एक चीज आता है, ये भेड़ चाल वाला। ठीक है, हर कोई यही बता रहा है, ठीक है, आपको हर कोई यही बता रहा है कि इसके ऊपर पाएंगे, इसके ऊपर पाएंगे, मैं भी बताया, लेकिन साथ में एक चीज और जो बहुत जरूरी था वो भी बताया, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मुझे तो नहीं पता ना यार कि जो सब बोल रहे हैं वही सही होगा, या जो मैं सोच रहा हूँ वो भी तो सही हो सकता है। तो दोनों चीजें बताना जरूरी है, 50 चांसेस इसके भी हैं, 50 चांसेस इसके भी हैं, और हमने दोनों के सेटअप बना के रखे हैं, तो हमारे पास हर ऑप्शन अवेलेबल है, इस साइड भी इस साइड भी, जिधर मार्केट जाए हमको क्या करना है, इधर जाएगा तो भी खुश है हम लोग, इधर जाएगा तो भी खुश है, क्योंकि हम इसके लिए भी रेडी, हम इसके लिए भी रेडी हैं। इतना समझ में आया कि 95% अब क्यों यहाँ पर ट्रैप हुए हैं, ये समझ में आया। अब समझते हैं 5% जो लोग थे वो यहाँ पर क्यों सक्सीड हुए, इसके पीछे भी तो कुछ रीजन होगा ना, इसको मैं समझाता हूँ। अब पहला चीज ना, एक बोलना चाहिए कि केस स्टडी। केस स्टडी मतलब ये ठीक है, एमबीए वाला वर्ड हो गया, लेकिन मार्केट को जितना एनालाइज करोगे, जितना ज्यादा, अब मुझे देखो कितना टाइम हो गया मार्केट में बैठते, तो ये सारी चीजें मैं नोटिस कर रहा हूँ, यार ऐसा होता है बिग इवेंट्स में, कुछ ना कुछ हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे अपोजिट हो जाता है। 80% ऑफ द टाइम्स 20% सही होता है। ठीक है, 80-20 वाला जान रहे हो। तो यहां से हमको वो केस स्टडी, मतलब वो आया, वो जो हमारा क्या बोलना चाहिए, एक तरीके से जो एंटिसिपेट किया हमने, वो केस स्टडी से ही आया, मतलब मार्केट में बैठ बैठ के आया। तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, इसीलिए देखो कुछ नहीं है ना तो बैठो, बस मार्केट में बैठो, मैं वही बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है रिजल्ट का मत सोचो, सिर्फ मार्केट में बैठो, चार्ट को देखो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बड़े मूव के पहले आने से पहले क्या किया, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में देखो उस चीज को जाके, तो और क्लियर आएगा। और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, एक तो अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है कि भैया हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो उस चीज को अडाप्ट करना, रिजिड रह के नहीं काम करना है हम लोग को कि भैया नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, बाकी दुनिया चूतिया है।
ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एडाप्टेबिलिटी होना चाहिए, समय के साथ हमको बदलना आना चाहिए। डिसिप्लिन भी बहुत मैटर करता है यहाँ पर, कि भाई यही डिसिप्लिन क्या था, डिसिप्लिन यहाँ पर सिर्फ यही चीज था कि अगर इसके ऊपर यहाँ पर कंसोलिडेट कर लेता है मार्केट और यहाँ से फिर ऊपर निकालना चालू करता है तो सिर्फ बाइंगे जाएंगे, और अगर मार्केट यहाँ पर रेजिस्ट ही नहीं कर पाता, नीचे आ जाता है, जा रहा है वहां पर से, मतलब वहां पर बाइंग आ ही नहीं रहा है, बार बार नीचे आ जा रहा है, तो यहाँ पर फिर हम लोग सिर्फ सेलिंग में जाएंगे। ये था डिसिप्लिन। और इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, जिसको मैंने अपने टेलीग्राम में भी सुबह सुबह डाल दिया था कि आज मंथली एक्सपायरी है, तो क्या ध्यान रखना है कि अपने कैपिटल को बहुत संभाल के यूज करना है। अगर नहीं संभाल के यूज किया तो बहुत बड़ा ब्लो होने वाला है, और जो बहुत लोग का हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर लोग बाइंग सेटअप ही तो खोज रहे थे पूरा दिन, यहाँ पर डिप में बाई, डिप में बाई, डिप में बाई। और सबसे आखिरी पॉइंट कि भैया हम लोग को कंटिन्यू करना है क्या, लर्निंग। लर्निंग जिंदगी भर कभी खत्म ही नहीं करना है। 80 साल के डोकरे हो जाओगे फिर भी यहाँ पर सीखना है, ये मेंटेलिटी बना के रखो, तभी हमेशा ग्रोथ करोगे और हमेशा 4 कदम आगे रहोगे। जिस दिन ये सोच लिए ना कि हाँ मैं आर्यभट्ट बन गया हूं, तो भैया फिर उस दिन दिखा देगा आर्यभट्ट, अपना ताकत दिखा देगा उस दिन। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, अब समराइज करता हूँ सारी चीजें जो हमने शुरू से बात करी है। सबसे पहले क्या बताया कि हमने वेडनेसडे को इस चीज को कैसे एंटिसिपेट कर लिया था और उसके पीछे का रीजन क्या था, इसके बारे में हमने बात करी। सेकंड, हमने क्या बात करा कि 95% लोग क्यों इस मूव को नहीं पकड़ पाए, उसके पीछे की मेंटेलिटी, साइकोलॉजी क्या थी, ये चीज मैंने, और कैसे बड़े प्लेयर्स ने छोटे प्लेयर्स को, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया, एक दिन पहले ही उस चीज को प्लान किया होगा उन लोगों ने और आपको ट्रैप किया। ठीक है, ये चीज की हमने बात करी। उसके बाद 5% लोग जिन्होंने इस दिन भी प्रॉफिट किया, इतने ट्रैप में भी नहीं फंसे बड़े प्लेयर्स के, वो क्यों हुआ ऐसा, उसका कारण क्या था। और मैं आपको कुछ बिग इवेंट्स के लिए ऐसी चीजें बताऊंगा ना जिसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, डिसिप्लिन मानना, इसको हमेशा ध्यान रखना। पहला चीज कि ओवर ट्रेडिंग, खासकर इस दिन जो बिग इवेंट्स होते हैं, ओवर ट्रेडिंग मत करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो आपकी साइकोलॉजी, ओवर ट्रेडिंग कब हो रहा है, जब आप लॉस कर रहे हो। आदमी ओवर ट्रेडिंग प्रॉफिट होता रहता है तो नहीं करता है, चुपचाप बैठ जाता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, लॉस होता है तभी उस चीज को कवर करने के लिए आदमी ओवर ट्रेडिंग करता है। मतलब 99% लोग इसी कारण ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। कुछ होंगे जो अपवाद जो प्रॉफिट करने के बाद भी ओवर ट्रेड कर रहे होंगे, पता नहीं कौन है वो लोग। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ द लोग लॉस कर रहे हैं तभी ओवर ट्रेड कर रहे हैं। तो खासकर बिग इवेंट्स के दिन हमारा दिमाग क्या रहता है, आज बहुत पैसा बन जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी रिस्क लेते हैं, जो कि उसी का ही फायदा उठाते हैं। ये जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स है ना, इंस्टीट्यूशंस, वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि आपका जो मेंटेलिटी है कि मुझे बिग इवेंट है, बड़ा पैसा बनेगा, तो बड़ा मूव आएगा, और आप क्या कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, उनको पता है ये साला इसी डायरेक्शन में ट्रेड करेगा, हम लोग उसके अपोजिट जाएंगे, इसका एसएल खाएंगे। ये नहीं करना है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज और तीसरा चीज, इसको ध्यान रखना है। ये चीजें मैं अभी जस्ट कवर किया हूं। लैक ऑफ वही रिसर्च, पहला चीज कि वो साइकोलॉजी समझ जाना एक दिन पहले। वो कैसे समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा, नहीं आएगा तो हम लोग हैं समझाने के लिए, समझाएंगे। कभी बिग इवेंट से पहले एक दिन बैठो और देखो मार्केट को, क्या क्या पूरी पॉसिबिलिटीज निकाल लो कि साला अगर ऐसा ऐसा होगा, और उसके काउंटर्स भी निकाल लो कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे क्या करना है, ऐसा होगा तो मुझे क्या करना है। समझ गए? ये चीजें हो गई हमारी, लैक ऑफ रिसर्च को ओवरकम करना हम लोग। और तीसरा चीज कि भैया रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है। एक दिन पहले बना लो दिमाग में कि मुझे कल कितने कैपिटल से जाना है, इसको 1 रुपया नहीं बढ़ाना उससे। ठीक है, भले उससे कम हो जाएगा चलेगा, उससे बढ़ाना नहीं है हम लोग को। रिस्क मैनेजमेंट खासकर बिग इवेंट्स के दिन में बहुत जरूरी होता है। मैं नॉर्मल थर्सडेज को भी, एक्सपायरीज में भी अपना कैपिटल 1/3 कर लेता हूँ। उसके पीछे कारण मैंने वो हीरो जीरो सेटअप में पूरा बताया हुआ है, देख लेना उसको भी जाके, और अच्छे से दिमाग क्लियर होगा। रिस्क मैनेजमेंट को मतलब पहला ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, दूसरा हम लोग को रिसर्च करना है प्रॉपर बैठ के, तीसरा रिस्क मैनेजमेंट ध्यान रखना है। ये सब बड़े इवेंट्स के दिन ये सब प्रॉपर फॉलो करना है, बाकी दिन करो ना करो, बड़े इवेंट के दिन खासकर। और चौथा और जो आखिरी चीज है कि भैया इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करना हम लोग को। इमोशनल हो कि यार मेरे को लॉस हो गया, आज मेरे को बहुत प्रॉफिट होगा क्योंकि बड़ा इवेंट है, ये सब इमोशनल ट्रेडिंग में आता है। तो इमोशन के साथ नहीं जाना है, आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, दिमाग को आपको कंट्रोल मत करने दो। ये सब भी बहुत ध्यान रखना। और एक पॉइंट ऐड करूँ ना, तो वही चीजें एडाप्टेबिलिटी, जिसमें हमने बात करी थी कि भैया चीजों को अडाप्ट करना सीखो कि हाँ ठीक है, मानो अपनी गलती, ठीक है, रिजिड मत रहो और आगे बढ़ो, बस यही चीजें हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यही सारा चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे वो चीज प्लान किया गया, कैसे आपको ट्रैप किया गया, और कैसे मार्केट के डायरेक्शन को हमने एंटिसिपेट किया, कैसे 95% लोग यहाँ पर फंस गए, कैसे 5% लोगों ने उसको भी यहाँ पर काउंटर करके यहाँ से प्रॉफिट बना लिया। समझ में आया? पूरा केस स्टडी, इसी को बोलते हैं केस स्टडी, कि कैसे हम लोग लास्ट डे के मार्केट से हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम हम पहले से प्रिपेयर है। अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम यहाँ से मार्केट ऐसे ही सेम कंडीशन बनाए और यहाँ से इसको तोड़ के ऊपर निकल जाए, तो हम उसके लिए भी तो प्रिपेयर थे कि हम लोग यहाँ से बाइंग करेंगे। अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग
यहाँ से बाइंग में जाएंगे और मार्केट अगर कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक कर देता तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। हम तो सबके लिए रेडी थे, तो बस वही चीज हम लोग को करना है। तो नेक्स्ट टाइम से कभी भी बड़ा इवेंट हो तो वीडियोस तो देखो, लेकिन वीडियो देखने से पहले एक बार खुद एनालाइज करो क्या क्या कर सकते हो, और फिर उसके बाद वीडियो देखो और देखो कि आपका थिंकिंग लेवल और अगले का जिसका वीडियो देखते हो थिंकिंग लेवल मैच कर रहा है कि। तो यहां से आपको प्रोग्रेस पता चलेगा कि आपने एक्चुअली कितना प्रोग्रेस कर लिया आप तक, समझ रहे हो। तो आई थिंक आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा, और अगर वीडियो सच में अच्छा लगा ना तो प्लीज ठोक दो लाइक वीडियो में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।